ओके, चलो हम मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या मॉडल्स? मॉडल्स नॉर्मली होता क्या है? ठीक है, आज इसके अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे। शुरू करते हैं मॉडल से। मॉडल नॉर्मली होता है सेकेंडरी ऑक्सिलरीज, हेल्पिंग वर्ब। मॉडल क्या होता है? सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब दो तरह की है, एक है प्राइमरी है हेल्पिंग वर्ब, जिसका दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ये दो तरह की होता है, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज होता है, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, ये एक है प्राइमरी ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब, एक है सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब होता है। अभी ये सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है मॉडल्स। ठीक है, अभी तो तुम समझ गए होंगे कि अगर मॉडल अगर सेकेंडरी ऑक्सिलरीज है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया नहीं है। वर्ब मतलब क्रिया होता है, ये सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया नहीं है। अभी ये जो सेकेंडरी ऑक्सिलरीज ये मॉडल है, इसका कुछ कंडीशन है। या एक चीज याद रखना कि मॉडल्स दे आर यूज्ड टू शो, ये क्या करता है? मूड, एटीट्यूड, बिहेवियर, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, ये सारी चीजें दिखाता है मॉडल। मॉडल का काम है किसी का मूड दिखाना, किसी का एटीट्यूड दिखाना, किसी का बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर दिखाना, इंग्लिश में दिखाना, पॉसिबिलिटी दिखाना फिर एटीट्यूड, परमिशन, ये सारी चीजें मॉडल दिखाता है। ठीक है, एटसेट्रा। तो अगर जैसे हमारे हिंदी में अगर किसी को इज्जत देना हो, रेस्पेक्ट करना हो, तो हम कैसे करते हैं? आप बोल लेते हैं, कई बार तुम बोलते हैं। हमारा 3 लेवल होता है ना रेस्पेक्ट देने का। एक होता है फ्रेंड है तो क्या बोलते हैं हम? टू। कोई थोड़ा रेस्पेक्टली तुम किसी से बात करते हो तो क्या बोलते हो? तुम। और अगर उससे भी हायर लेवल क्या है? आप। तो हिंदी में तो ऐसा नहीं है ना, सॉरी इंग्लिश में तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश में यू मतलब यू, आप मतलब भी यू, तू मतलब भी यू, तुम मतलब भी यू। तो कोई बंदा समझेगा कैसे कि वो रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? वो काम भी मॉडल करता है। मतलब कोई मॉडल लगा के कर रहा है तो समझ जाओ कि वो रेस्पेक्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। समझ पा रहे हो ना? तो मॉडल का काम क्या है? एक तो क्या है, रेस्पेक्ट देने के लिए भी मॉडल यूज किया जाता है, रेस्पेक्ट नहीं देने के लिए भी मॉडल यूज किया जाता है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी मॉडल यूज किया जाता है, किसी की मूड बताने के लिए भी मॉडल यूज किया जाता है, किसी के एटीट्यूड दिखाने के लिए भी मॉडल यूज किया जाता है। ये सारी चीजें ऑफ पर्सन का, जो पर्सन मतलब क्या होता है, या तुम इसको क्या बोल सकते हो? स्पीकर मतलब बोलने वाला, जो बोल रहा है, बातें जो कर रहा है, उसकी मूड, बिहेवियर, एटीट्यूड, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, उसकी सक्षमता। परमिशन मतलब क्या? इजाजत। एबिलिटी मतलब क्या? सक्षमता। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। ये सारी चीजें दिखाने के लिए हम मॉडल यूज करते हैं। समझ आए मॉडल का डेफिनेशन? रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ जाना है कि क्या है कि मॉडल क्या क्या दिखाता है। मूड दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है, बिहेवियर, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, ये सारी चीजें मॉडल दिखाता है। दूसरा मॉडल क्या है? मॉडल्स आर ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको हम ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब है। दे कैन नॉट बी, दे नेवर बी मैन वर्ब, दे कैन नेवर बी, दे कैन नेवर बी मैन वर्ब इन ए सेंटेंस। एक वाक्य में, एक सेंटेंस में वो कभी भी मैन वर्ब नहीं हो सकता। ओके, मतलब वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हमेशा वो सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया नहीं है। मुख्य क्रिया वो कभी भी नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता। तीसरी बात,
हाँ, कुछ मॉडल्स का बियॉन्ड फॉर्म कैसे होता है वो बात करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, मॉडल दे always, ALWAYS, always need other mainly main verb या other verbs to show their meaning। मॉडल को कोई दूसरा और verb चाहिए है उसको, मतलब मॉडल तो खुद मेन वर्ब नहीं है ना, तो सेंटेंस में वो कोई और वर्ब चाहिए उसको अपना मीनिंग दिखाने के लिए। मतलब मॉडल खुद मेन वर्ब नहीं हो सकता, तो कोई सेंटेंस में मेन वर्ब तो चाहिए ना, बिना मेन वर्ब का एक सेंटेंस कैसे होगा, समझते हो ना। आई एम ए बॉय, यहाँ पे तो ये देखो एम, एक तुम सोचते होंगे कि सर ये मॉडल है, ये सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब है। भाई ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ब है, मतलब ये मेन वर्ब ही है, ठीक है। तो अगर तुम बोलते हो कि सर आई कैन, तो यहाँ पे तो सर एक ही मॉडल है। तो भाई ये जो एक ही मॉडल है ये सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा। आई कैन, मैं क्या, आई कैन मैं कर सकता, क्या कर सकते हो, आई कैन डू इट, आई कैन राइट, आई कैन प्ले, तो ये कोई मीनिंग दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। मतलब इसको कोई और एक वर्ब चाहिए, वही बात तो मैं कर रहा हूं कि मॉडल को अक्सर कोई और वर्ब चाहिए उसका मीनिंग देने के लिए। तो आई कैन डू इट ये भी हो सकता है, आई कैन प्ले ये भी हो सकता है, आई कैन राइट ये भी हो सकता है। तो ये जो मैंने बोला, प्ले बोला, क्या राइट बोला, डू इट बोला, ये सारे क्या है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब है। और ये कैन क्या था, ये कैन खुद मॉडल था, मतलब कैन मॉडल है। इससे हमें क्या समझ में आता है, हमें ये बात समझ में आ गई है अभी, देखो कि मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल को मेन वर्ब चाहिए उसका मीनिंग देने के लिए। मॉडल को क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब से ही मॉडल अपना मीनिंग दे पाता है। क्लियर यहां तक, ओके आगे चलते हैं। मॉडल के बाद में, ओके इसको इरेज कर देते हैं। मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब का बियॉन्ड फॉर्म आना चाहिए, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, कोई भी फॉर्म नहीं होगा। अगर कोई ऐसा लिख रहा है ना, आई कैन डिड इट, आई कैन डिड इट, नहीं गलत है, ये डिड क्या है, वर्ब का V2 फॉर्म है, होगा नहीं, गलत। अगर कोई बोल रहा है आई कुड, COULD, कुड डिड दैट, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी V2 ये भी V2, मॉडल का V ऑन फॉर्म देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भाई ये मॉडल है, ये मॉडल के बाद ये वर्ब का V फॉर्म नहीं आता, V1 फॉर्म ही आता है, V2 नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मॉडल के बाद में वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। क्लियर यहां तक, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि मॉडल, जो एक सेंटेंस में मॉडल लिखते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा आई, देखो अब कुछ मॉडल्स का नहीं तो एक काम करते हैं, मॉडल का क्या क्या एग्जांपल्स है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो अभी मॉडल का एग्जांपल्स क्या क्या है। मॉडल वर्ब नॉर्मली मैंने क्या बोला कि ये होता है सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, ये होता है। अभी ये दो तरह की होता है, एक होता है पेड मॉडल्स, एक होता है अनपेड मॉडल्स, अनपेड मॉडल्स। तो मॉडल्स का एक हुआ पेड मॉडल्स, एक हुआ अनपेड मॉडल्स, ओके। नॉर्मली ये दो टाइप ऑफ मॉडल्स है। अब हम पेड मॉडल की बात करते हैं ना, तो इसका एक प्रेजेंट फॉर्म है, एक है पास्ट फॉर्म है। इसको हम बियॉन्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, इसको V2 फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। जैसे पेड मॉडल में 8 मॉडल आता है, कितना टोटली 8 मॉडल। एक है कैन, इसका आएगा कुड, ओके। वैसे दूसरा आएगा शाल, इसका आएगा शुड, तीसरा आएगा मे, इसका आएगा माइट, चौथा आएगा विल, इसका आएगा वुड। ये 8 मॉडल हमारा पेड मॉडल है,
इसका प्रेजेंट फॉर्म भी है, पास्ट फॉर्म भी है। अनपेड मॉडल में क्या क्या आया, एक आया सेमी अनपेड मॉडल्स, एक आया प्योर अनपेड मॉडल्स। अनपेड मॉडल्स प्योर में क्या आ रहा है ऑट टू, OUGST ऑट टू, और एक क्या आ रहा है मास्ट आ रहा है MUST मास्ट। ये सारा प्योर अनपेड मॉडल है, प्योर अनपेड मॉडल्स। सेमी में क्या आ रहा है यूज्ड टू, नीड टू, had to, have to, dare, had better, BETT है, had better भी एक मॉडल है। समझ पा रहे हो, ये सारा आ रहा है हमारा किसमें, अनपेड मॉडल्स। ये सारा हमारा सेमी अनपेड मॉडल है, ये सारा हमारा प्योर अनपेड प्योर अनपेड मॉडल है, और ये सारा हमारा क्या है पेड मॉडल्स। ये तो हमने पता कर लिया कि मॉडल भाई क्या है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 8 ठो है, 9 10 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 ठो मॉडल हमें सीखना है। देखो और 1 2 हो सकता है, पर ये नॉर्मली ये 16 भी सीख लो ना, तो समझ जाओ कि मैक्सिमम मॉडल तुम्हारा कवर हो गया। ओके चलो हम एक एक करके देखते हैं। अभी हम दिखा दूं कि इसका प्रॉब्लम क्या आता है। ओके कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हैड बेटर क्या है, हैड बेटर BETT, बेटर तो एक एडजेक्टिव है, ऐसा नहीं है। हैड के साथ, हैड तो वर्ब का V2 फॉर्म भी है, V3 फॉर्म भी है, बेटर एडजेक्टिव है, तो पर ये मॉडल कैसे हुआ, ठीक है। ए तो इधर पढ़ा रहा हूं मैं, इधर नहीं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे हैड जो है देखो कहां से आया, हैव का पास्ट फॉर्म हैड है, उसका V3 फॉर्म भी हैड है, V4 हैविंग है, V5 हैज है। इसका देखो ये V1, ये V2, ये V3, ये V4, ये V5। हमेशा याद रखना V5 होने के लिए S नहीं तो yes नहीं तो IES ऐड होता है, इसको हम सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। ये V5 जो है इसको हम सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब्स। तो इसको उल्टा क्या, इसका उल्टा होता है V1। इसका मतलब क्या ये होगा, क्या होगा प्लूरल वर्ब्स, ये प्लूरल वर्ब्स होता है। अभी ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ये भी सिंगुलर प्लूरल दोनों है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों है। इसको कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं और पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। सवाल ये आता है कि हैड खुद क्या है, V2 और V3 दोनों है। देखो हैड यहाँ पे V2 भी है V3 भी है, देख पा रहे हो, ये देखो हैड यहाँ पे V2 और V3 दोनों है, उसके साथ एक एडजेक्टिव लगा बेटर, फिर मॉडल कैसे हुआ, ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, तुम समझ जाओ कि हैड के साथ बेटर है, साथ है तो वो मॉडल है। देखेंगे यहां तक क्लियर है क्या। ओके आई हैड better gone there, I had better gone there। देखो क्या ये had better मॉडल है, या अगर मैं इसको ऐसे बोलता I have gone there, अगर मैं इसको ऐसे बोलता, सोचो थोड़ा, सेंटेंस देके छोड़ दिया, देखो सोचो, अगर बोला I have better gone there, तो अगर मैं इसको I had gone there, तो had के साथ had, उसके साथ तो verb का V3 आता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या। अगर मैं बोलूं I had gone there, ये तो राइट है। अगर मैं लिखूं I had better gone there, ये राइट है या रॉन्ग है, देखो राइट है। अरे हैड बेटर मॉडल है, मॉडल, अगर मॉडल है उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना चाहिए, ये यूनिवर्सल लॉ, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का
बी ऑन फॉर्म लगाओ। गॉन क्या है? क्या है गॉन? V3 है। आई हैड बेटर गो देयर। समझ पा रहे हो कैसे एरर दे सकता है वो? तो ये ऐसे लिखेगा, 90% बच्चे ये गलती करते हैं कि आई हैड बेटर गो देयर, कोई सोचता भी नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि सर हैड है, V3 लगाया, टेंस तो राइट, टेंस हो रहा है, क्योंकि टेंस में क्या बोलते हैं हम, आई हैड ईटन, ये तो राइट है, क्योंकि यहाँ पे हैड के बाद में तो V3 आता है। हमने पास्ट परफेक्ट पढ़ा है ना, पास्ट परफेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट है, हैड, उसके बाद V3 प्लस सब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। तो आई हैड गॉन देयर, आई हैड गॉन देयर, आई हैड इटन, ये तो सब्जेक्ट है, ये हैड है, ये V3 है, तो ये तो पास्ट परफेक्ट हुआ। हाँ भाई यहाँ पे ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट है, ये राइट है। बट अगर मैं बोलूं कि आई हैड बेटर गॉन देयर, यहां पे ये V3 है, V3 है, मिनट पॉज कर दो थोड़ा। ओके, तो हैड के बाद में हम V3 देखते हैं, ठीक है, तो V3 देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हैड के बाद में V3 आता है, बट यहाँ पे बेटर आ गया। आई हैड बेटर मतलब ये खुद मॉडल है, समझ पा रहे हो ना, ये खुद मॉडल है, तो इसके बाद में वर्ब का V3 नहीं, वर्ब का V1 आना चाहिए था। ओके, तो मैंने दिया कि ऐसा टाइप एरर दे सकता है, मैं नहीं बता रहा हूं कि ये देगा, ऐसा दे सकता है। ओके, अब हम एक एक करके बात करते हैं। एक आ गया हमारा पहला वाला पैड मॉडल की बात करते हैं। पैड मॉडल्स, पैड मॉडल्स में फास्ट वाला क्या था, कैन का कुड, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैन का कुड, ये V1 ये V2, ठीक है। नॉर्मली हम इसको बोलते हैं V1 फॉर्म, इसको V2 फॉर्म बोलते हैं, पर एग्जैक्टली याद रखो कि आई कैन डू इट, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है कुछ, देखो नॉर्मली जो कैन है ये क्या दिखाता है, ये हम क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए यूज भी करते हैं। दूसरा हम एबिलिटी बोलते हैं, एबिलिटी की बात करते हैं। एबिलिटी मतलब क्या होता है, सक्षमता, समझ पाते हो ना हिंदी में, सक्षमता मतलब किसी की एबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये एबिलिटी के लिए यूज होता है कैन, और कुड जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुड हमारा क्वेश्चन बनाने के लिए, ऑब्वियसली सारे मॉडल क्वेश्चन, मैक्सिमम जो जितने सारे पेड मॉडल है हम उसको क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करते हैं। और हाँ, यहां पे और एक चीज, परमिशन के लिए भी यूज करते हैं। ओके, यहां पे दूसरी बात क्या है, यहां पे पॉसिबल एबिलिटी के लिए यूज किया था ना, यहां पे एबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं और एक पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखना, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड कैन हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज नहीं करते, कुड को करते हैं, ठीक है। किसको करते हैं, कुड को, समझ आया। तो पहला हमने एक चीज फास्ट थिंग सीखा कि कैन जो होता है उसका V2 फॉर्म कुड है, इसी कैन का पास्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, इसका कुड उसका पास्ट फॉर्म है। दूसरी बात हमने क्या सीखा कि परमिशन मांगने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए हम कैन और कुड दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं, कैन को भी कुड को भी, परमिशन मांगने के लिए और क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि दोनों मॉडल है, मतलब दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है। दूसरी बात, एबिलिटी बनाने, एबिलिटी के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सेंस में, पास्ट सेंस में हम भी एबिलिटी के लिए कुड का भी इस्तेमाल करते हैं, पर इसके लिए हम क्या यूज नहीं करते, पॉसिबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करते, इसके लिए करते हैं। अब इसको डेमो लेते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं बोला आई कुड बी एनीवन, आई कुड बी एनीवन, ये क्या है, मैं
ये हिंदी में ना मैं थोड़ा पैदल हूं, मैं रुको, मैं बता रहा हूं क्या होगा। मैं कोई भी बन सकता हूं, बन सकता हूं, आई थिंक ऐसा, ठीक है। मैं कोई भी बन सकता हूं। सकता मतलब क्या आया? मैं कोई भी बन सकता हूं, सकता मतलब आया पॉसिबिलिटी। आई कुड बी एनीवन, पॉसिबिलिटी, गलत लिखा, क्या पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी संभावना की बात कर रहा है कि मैं एक डॉक्टर बन सकता हूं, मैं एक टीचर बन सकता हूं, ठीक है, मैं एक प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं, एक सीएम बन सकता हूं, मैं कुछ भी बन सकता हूं। देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी टू बी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता हूं। तो ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है, ओके। तो यहां पे हमने देखा कि कुड को हम यूज करके पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हैं, पर कैन को लगा के नहीं। मैंने इसी सेंटेंस में अगर ऐसा लगाता, कैन की जगह कुड, सॉरी कुड की जगह कैन लगाता, आई कैन बी एनीवन, ये गलत हो जाता, नहीं होता, ठीक है। बट अगर हम इसको और इंटरेस्टिंग कर देते हैं, अगर मैं ऐसा बोलता हूं आई कैन डू इट, ये हो सकता है, मैं ये कर सकता हूं, हो सकता है। यहां पे कैन किसकी बात कर रहा है? एबिलिटी की, एबिलिटी की बात कर रहा है। अगर मैं बोलूं आई कुड डू इट, ये भी हो सकता है, ये भी किसकी बात कर रहा है? एबिलिटी की, एबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये दोनों ही एबिलिटी की बात कर रहा है, आई कुड डू इट, आई कैन डू इट, एबिलिटी की। अगर और एक चीज मैं दिखा देता हूं, कैन का कुड ये पास्ट फॉर्म है, बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है। भाई इसको लगा के देखो, इसको छोड़ के अब तुम इसको देख लो, समझ जाओगे। साल का क्या होता है? शुड होता है। अब लोग ना इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, सोचते हैं कि साल जो है, शुड जो है वो पास्ट टेंस है, सोचते हैं कि सर ये क्या है, सर ये B2 है, मतलब क्या फॉर्म? पास्ट फॉर्म है, तो लोग समझ जाते हैं कि ये पास्ट टेंस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो आई शुड गो, इसका मतलब क्या? मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए है, ये तो प्रेजेंट टेंस है। शुड लगाया, पास्ट तो नहीं हुआ। तो भी याद रखना कि कुड पास्ट टेंस को यूज करने के लिए कुड हमेशा नहीं बोलते हम, शुड को लगा के हम प्रेजेंट टेंस को भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, ये सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है। ये मॉडल है, इसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म लगाया, राइट ही तो किया, ओके। तो अभी सवाल ये आता है कि सर एक सेंटेंस में जब ये प्रेजेंट है तो हम कैसे इसको पास्ट करें? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बात करी कि यहां पे कैन है, इसका कुड है, तो ये अगर पास्ट नहीं होता है, या साल है, इसका शुड है, तो इसका पास्ट कैसे करेंगे? उसका पास्ट करने के लिए हैव के बाद में, सॉरी शुड के बाद में हैव लगाओ, उसके बाद में जो भी वर्ब यूज करना चाहते हो उसका V3 करो, अभी ये पास्ट हो जाएगा। ऐसे कुड के साथ COULD, कुड लगाओ, हैव लगाओ, इसके साथ वर्ब का V3 कर दो, हो गया पास्ट टेंस, पूरा फुल पास्ट हो गया वो। देखो अगर मैं बोलूं आई शुड गो, तो उसको मैं ये भी तो लिख सकता, पास्ट टेंस करूंगा तो क्या? आई शुड हैव गॉन। इसका मतलब क्या होगा? वहां पे आई शुड गो क्या था? आई शुड गो, इसका ट्रांसलेशन था, अरे यार फिर से हिंदी आ गया, आई शुड गो, मुझे
मुझे मुझे छ छ मतलब ऐसा ना, ऐसा, हाँ? ऐसा ऐसा, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, चाहिए, मुझे जाना चाहिए, आई थिंक ऐसा, मुझे जाना चाहिए, चाहिए बोलो या चाहिए है, ये कुछ भी, ये तो ये के सेंस में आ रहा है के सेंस में आ रहा है, तो ये तो प्रेजेंट हुआ ना, कौन सा टेंस हुआ? तुम्हें पता होगा कि प्रेजेंट टेंस में हो हा है ये सब होता है, पास्ट टेंस में था थी थे होता है, फ्यूचर में, फ्यूचर टाइम में क्या होता है? गा गा गी, मैं जाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं करूंगी, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं करूंगा। पास्ट टेंस में मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं कर रहा था, मैं सो रहा था। प्रेजेंट में मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रही है, हा है आता है, तो ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस, ठीक है, ये हो गया पास्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? मुझे जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए, चाहिए, चाहिए था, देखो पास्ट हुआ कि नहीं, ये पास्ट हो गया, ये पास्ट हो गया, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कोई सेंटेंस ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऐसा लिखा है शुड गो मतलब वो पास्ट है, पास्ट नहीं है। जैसे बच्चे सोचते हैं कि ये तो स्कूल में रटा देते बच्चों को कि बेटा साल का पास्ट क्या है, शुड है, ऐसा नहीं है बेटा, कि ऐसा नहीं है शुड लगा के हम पास्ट कर दोगे, ऐसा नहीं है, कुड लगा के हम पास्ट कर दोगे, ऐसा नहीं है। जब वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है तो पास्ट होगा या नहीं होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मॉडल है, वो अपना काम करेगा, ठीक है। आज आई थिंक टाइम हो गया, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ओके, यहीं तक रखते हैं।